छात्राओं, इस पाठ्यक्रम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इसके पहले चैनल पर मैंने आपको आपके पाठ्यक्रम का मीराबाई के पदावली नामक पाठ से उनके पदों की व्याख्या आपको बताई थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे बच्चों, आज मीराबाई के आपके पाठ्यक्रम में मीराबाई के पदावली पाठ का अंतिम पद है। मीरा ने कृष्ण के भक्ति में अपने सारे पदों की रचना की है। भक्ति आसक्ति का दूसरा रूप होता है और आसक्ति लगाव होती है। लगाव में प्रेम होता है। अगर प्रेम नहीं है तो लगाव नहीं है। लेकिन प्रेम वरदान का रूप भी धारण कर सकता है। उसमें भी संगतियां हैं। वो कब करेगा? मनीषियों ने कहा है कि प्रेम वरदान कब बनता है। विद्वानों ने कहा है कि प्रेम वरदान कब बनता है कि वासना यदि प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और भक्ति में अगर याचना न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। इसीलिए संतों ने, विद्वानों ने, मनीषियों ने निस्वार्थ की बात की है, याचना की बात नहीं की है। कमी यही है। विद्वान हमारे आपके महापुरुष बताते हैं कि याचना को अलग रख करके भक्ति होनी चाहिए। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार आपको है, फल की इच्छा मत कीजिए, याचना नहीं। मनीषियों ने कहा कि यदि अगर भक्ति में याचना न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। मेरे बच्चों, मीरा ने ये पद आपके पाठ्यक्रम में लिखा, कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हुए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट सोई, मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, छाण दई कुल की कान कहा करी है कोई, संतन ढिक बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अमूल। अपनी भक्ति में मीरा ने बहुत अच्छा पद लिखा। कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हुए, सब कुछ मानते हुए, और अपना नहीं सृष्टिकर्ता मानते हुए, एक तरह से आप कहिए कि संस्कृत में जो श्लोक है, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, विद्या च द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। ये बात मीरा ने कही।
कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही पति स्वरूप हो, तुम ही पिता स्वरूप हो, तुम ही भाई स्वरूप हो, तुम ही बंधु स्वरूप हो, तुम ही सखा स्वरूप। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यानी दूसरा मेरा कोई नहीं। इस संसार में, इस सृष्टि में, इस जगत में मीरा कृष्ण की भक्ति करते हुए, उन्हें प्रार्थना करते हुए, पुकारते हुए ये कह रही हैं कि हे कृष्ण, हे केशव, आपके अलावा इस संसार में और इस भौतिक दैनिक जीवन में मेरा कोई दूसरा नहीं है। दूसरी लाइन का अर्थ देखें, फिर वो बता रही हैं कि गिरधर गोपाल की बात इसमें कर रही हैं, लेकिन कि विशेषता क्या है, कैसे हैं कृष्ण। मीरा आगे कह रही हैं कि जाके सिर मोर मुकुट, यानी जिसके सिर पर मोर पंख का मुकुट होगा, मेरो पति सोई, वही मेरे पति के रूप में है, वही मेरा पति है। हमने आपको अभी बताया कि मीरा ने कृष्ण को सब कुछ मान लिया, तो अगली वाली लाइन में कहती हैं मीरा कि तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, यानी तुम ही मेरे तात भी हो, मात भी हो, भ्रात भी हो, बंधु, तुम्हारे अलावा इस संसार में मेरा और कोई नहीं है। न कोई मेरा माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है। आपनो न कोई, यानी अपना कोई नहीं। हे केशव, हे कृष्ण, तुम ही मेरे सब कुछ। छाड़ दई कुल की कान कहा करिए कोई, और आपके लिए, आपको प्राप्त करने के लिए, आपकी भक्ति में लीन होकर के मैंने कुल की कान, कान माने मर्यादा, कान के माने बच्चों मर्यादा, कुल माने परिवार, मैंने परिवार की मर्यादा को, इज्जत को अलग कर दिया है, छोड़ दिया है, और ये समझ लिया है कि अब मेरा कुछ आपके रहते हुए कोई बिगाड़ नहीं सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि कहा गया है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बाका गर्स के जो जग बैरी हो। तो मीरा ने कहा कि कहा करे ही कोई, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। और क्या किया मैंने, पहली बात तो कुल की मर्यादा को छोड़ा, दूसरा संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और साधु संतों के साथ, सज्जनों की संगत करके मैंने लोक मर्यादा को भी, जो मेरे ऊपर लोक मर्यादा का प्रभाव था, उसको मैंने खो दिया, खत्म किया, यानी लोक लज्जा को भी अपने से अलग कर दिया। मैं साधु संतों के साथ बैठ करके सिर्फ आपको पाने के लिए, आपके पाने से मतलब कि मेरी इस आत्मा को मीरा ने परमात्मा में विलीन करने के लिए, परमात्मा की डोर से लगाने के लिए ये भक्ति का मार्ग अपनाया। असुमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, यानी किस जल से मैंने सींचा, अश्रु रूपी जलों से, आंसू रूपी जलों से मैंने प्रेम रूपी लता के वृक्ष को क्या किया है, सिंचित किया है, सींचा है। यानी सारे कष्टों को उठा करके बच्चों, तपस्या में कष्ट, और कष्ट होने पर ही आंखों से अश्रु निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। इसीलिए मीरा कह रही हैं कि आंसुओं के जल से सींच करके मैंने आपके प्रेम रूपी लता के वृक्ष का बीजारोपण किया है, उसको सिंचित किया है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, बोया है। अब तो बेल फैल गई,
आनंद फल हुई। मेरा कहने का मतलब कि इतना कुछ करने के बाद अब वो जो प्रेम रूपी लता थी, बेल माने लता, उसने अपना प्रसार किया है, फैलाव किया है, तमाम जगहों पे उसका प्रसार हो गया है। और जो फल लगेगा उस बेल में, लता में जो फल लगेगा, वो फल कैसा होगा मेरे बच्चों? मीरा के कहने का मतलब कि वो फल आनंद रूपी फल होगा। वो फल सुख को प्रदान, क्षुधा को प्रदान करने, क्षुधा को समाप्त करने वाला नहीं, आनंद को प्राप्त करने वाला, आनंद फल की बात कर रही मीरा कि आनंद रूपी फल उसमें प्राप्त होगा। फिर आगे विसंगति बता रही है अगली वाली लाइन में कि ये सब कुछ तो हुआ, मैंने प्रेम रूपी वृक्ष लता रूपी लगाया, उसकी लताएं फैली, उसमें आनंद रूपी फल हुआ जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हुई। लेकिन आगे फिर कह रही हैं कि भगत देख राजी हुई, यानी भक्ति देख करके मुझे प्रसन्नता हुई कि आपके दर्शन हुए, मेरा जीवन सार्थक हुआ इस संसार में आकर के, तो मैं भक्ति से प्रसन्न हुई। लेकिन संसार को देख करके मुझे रोना आता है, मैं रो लेती हूँ। क्यों? कि मैंने कुल मर्यादा और लोक मर्यादा दोनों को अलग किया। और दूसरी बात यह है मीरा के कहने का कि ये संसार संपूर्ण माया के जाल में फंसा हुआ है, माया के चक्कर में ही सारे जीवन को नष्ट कर रहा है। इसीलिए मीरा ने कहा कि भगत देख राजी हुई, जगत देख हुई। भक्ति को देख करके मुझे प्रसन्नता हुई, लेकिन इस संसार को देख करके मुझे अश्रु आए, रोना आया। तो इसलिए अंतिम वाली लाइन में मीरा कृष्ण से प्रार्थना करते हुए, अर्चना करते हुए, विनती करते हुए कह रही हैं कि दासी मीरा लाल गी, यानी हे कृष्ण, मैं आपकी दासी हूं, आप मेरे मालिक हैं। तारो अब मोई, मुझे मेरा उद्धार करो। तारो अब मोई, मोई माने मुझे उद्धार करो। तारो यानी मुझे इस सांसारिक जीवन के भवसागर से पार करो, मोक्ष की मुझे प्राप्ति दो। ये मीरा के कहने का मतलब है। इस तरह से इस पाठ्यक्रम में पदावली, मीरा के पदावली पाठ के सारे पद आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ा दिए गए। आशा है कि आपके समझ में आया होगा। अगले पाठ का, आपके पाठ्यक्रम का अगला पाठ फिर कल।